हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर नेशनल इनकम के अंदर यूजफुल होती है। फाइन, अब इस लेक्चर में हम एक और टर्मिनोलॉजी जो हमारी लास्ट टर्मिनोलॉजी होगी वो डिस्कस करेंगे, और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट इसमें कुछ ना कुछ इसके कंसेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, और वो टर्मिनोलॉजी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हम इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं फैक्टर इनकम और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। देखिए, हमारे पास एक तो होगी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी, कोई भी एक कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी, अगर हम इंडिया की बात करें तो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक होगा हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? हमारी कंट्री के हाउस होल्ड आ जाएंगे, और फर्म सेक्टर्स आ जाएंगी, और गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो बाहर का फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अल्टीमेटली है। अभी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं ले रहे, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर एक्चुअली ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में रहने वाले लोग कौन होंगे? एक तो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स, यही हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स या हमारी कंट्री के सिटीजन्स होंगे, ये बोले हम उसके अंदर, ठीक है। और हमारी कंट्री में रहने वाले दूसरे कौन होंगे? नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है। हमारी कंट्री के नॉन रेसिडेंट, जो हमारी कंट्री में रहते हैं नॉन रेसिडेंट्स, इनको हम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन होंगे? हमारे लिए, हमारे पॉइंट, आप इसको बेस रखना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कौन होंगे? हमारे नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है। और कुछ लोग कौन होंगे? नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है। अब जरा एक बार इसको और कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो हमारी कंट्री इकोनॉमिक टेरिटरी में रहते हैं, हमारे सिटीजन है, हमारी नॉर्मल रेसिडेंट है। ये वो लोग हैं जो बाहरी कंट्री में रहते हैं, उधर के ही नॉर्मल रेसिडेंट है। उधर के नॉर्मल रेसिडेंट मींस हमारे लिए ये क्या है? सारे नॉन रेसिडेंट्स है। इनकी बात करें, ये वो लोग हैं जो रहते हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में हैं, लेकिन इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। या मैं कहूं, ये लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, और ये वो लोग हैं जो रहते रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई एक बंदा दुबई में जॉब करने जाता है वहां से वो अर्न करता है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है, तो वो रह रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लेकिन उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है। इसी तरह से जो बाहर के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब देखिए, इन जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, इन नॉर्मल रेसिडेंट्स का जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी ही इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो चलिए, अभी हम इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो नॉर्मली हमारे उसमें इकोनॉमिक, हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है उसके अंदर इंक्लूड ऑलरेडी हो जाता है। इसी तरह से जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, ये नॉन रेसिडेंट्स हमारे लिए नॉन रेसिडेंट्स, हाँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नॉर्मल रेसिडेंट्स, हमारे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नॉन रेसिडेंट्स है, जो उधर के ही रहने वाले हैं, यहाँ के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में ये दो टाइप के क्रिएचर्स एक्चुअली आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले नॉन रेसिडेंट्स की बात करूं, ये वो लोग हैं जो रह रहे हैं हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में, अगर हम बात करें इंडिया में, लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो जो है वो अल्टीमेटली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो रह रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बट इनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री है। अब देखिए कैसे, ये वो लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रह के जॉब करते हैं तो यहाँ से सैलरी और वेजेस उठाते हैं, इंडिया में पैसा लगा रखा है तो वहाँ से इंटरेस्ट उठाते हैं, यहाँ पर कोई फॉर्म वॉर्म लगा रखी, कोई मीन्स हम ये बोल सकते हैं लैंड दे रखी है, तो वहाँ से उस लैंड के अगेंस्ट रेंट उठाते हैं, और अब मान लें कि यहाँ से प्रॉफिट उठाते हैं। अब ये जो पैसा है, इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। कहाँ से रहा है? हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी से, लेकिन ले जा रहे हैं इन द सेंस में ऐसा बोल रहा हूं, मींस इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इसी तरह से हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, वहां से वो सैलरी अर्न करते हैं, वहां से वो रेंट अर्न करते हैं, वहां से वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वहां से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, अर्न वहां से करते हैं, लेकिन उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री एक्चुअली होती है। ये जो रेंट है, सैलरी है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऑल दीज आर द फैक्टर इनकम, इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम बोलते हैं। अब ये फैक्टर इनकम है जो अर्न रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में की जा रही है और हमारे यहां पर रही है, तो ये कहलाएगी हमारी, इसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ठीक है, जिसको शॉर्ट में अक्सर लोग फीफा बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कौन लोग? जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, वहां से कोई फैक्टर इनकम अर्न करते हैं तो हमारी कंट्री में भेजते हैं, तो कहलाती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इन द सेम वे ये वो लोग हैं जो हमारी कंट्री में रह करके फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, लेकिन वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए वहां के उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये कहलाएगा हमारा इसका ऑपोजिट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मींस ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वहां पर भेजी जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स हो गई, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस नॉर्मल रेसिडेंट्स जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाकर हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के लिए भेजते हैं, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, तो वो कहलाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो हमारी कंट्री में रहने वाले नॉन रेसिडेंट्स है वो इधर से कमाते हैं और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, तो वो कहलाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब ये देखिए दो टर्म्स हो गई, एक हो गई ही फ्रॉम अब्रॉड, एक हो गई टू अब्रॉड। यहां भी सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट है, यहां भी रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है। यहां पर रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इधर आ रहा है, यहां से इधर जा रहा है। मींस दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों का नेचर सेम, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इनको आपस में एडजस्ट कर देते हैं और वर्ड लगा देते हैं नेट और लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका फॉर्मूला होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हमारा कंसेप्ट है फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल देकर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको बताऊं वैल्यूज को कि भाई किस तरह से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड को हमें क्वेश्चंस के अंदर या नेक्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल में डिटरमिन करना है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, NFIA शॉर्ट फॉर्म में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। अगर मान लें कि फीफा है 5000 करोड़ और फीटा है 3500 करोड़, मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से हम कितना कमा रहे हैं 5000 करोड़ एक साल में, और हमारे यहां से लोग बाहर ले जा रहे हैं, बाहर के लिए कमा रहे हैं 3300 करोड़, तो हमारे पास 1500 करोड़ का सरप्लस बचेगा। तो हम इसको बोलेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये पॉजिटिव है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है यहां पर फीफा इज ग्रेटर देन फीटा, तो रिजल्टेंट वैल्यू इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, बट अगर केस उल्टा हो जाए, ये 5000 हो जाए और ये 7500 हो जाए, तो इस केस में 2500 रुपए का हमारा जो है ये 2500 रुपीज का ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो ये माइनस साइन लग जाएगी। तो आप इसको या तो ऐसे लिखें NFIA माइनस 2500, तो NFIA माइनस 2500 आ जाए, तो उसी से आप समझ जाइएगा कि ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, या फिर ऐसे लिखेगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इस तरह भी लिख देगा। अगर नेट फैक्टर इनकम NFIA नेगेटिव लिखा हो या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पॉजिटिव लिखा हो, तो समझ जाइए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फाइन, तो ये हमारा अल्टीमेटली इसका कंसेप्ट है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए इसके हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंट से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करूं कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होंगे। फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट, लैंड। ठीक है, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट, लेबर। ठीक है, थर्ड होता है कैपिटल एंड फोर्थ वन इज व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ठीक है, ये 4 हमारे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके अगेंस्ट जो पेमेंट होता है, लेबर के अगेंस्ट पे होता है वेजेस एंड सैलरीज, लैंड के अगेंस्ट पे होता है रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, कैपिटल के अगेंस्ट पेमेंट होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अगेंस्ट होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये हुआ अपना। ओके, ये जो हमने लिखा वेजेस एंड सैलरीज, ये वेजेस एंड सैलरी कहलाता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE। ठीक है, इसको COE बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं और बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। अब देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ COE फ्रॉम अब्रॉड, है ना, माइनस COE टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये हो गया नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ या फर्स्ट एलिमेंट हुआ नेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इसमें क्या होगा, COE फ्रॉम अब्रॉड मींस
हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, उधर कमाते हैं, तो ये होगा सीओई फ्रॉम अब्रॉड, वहां से सैलरी उठा रहा है, वहां से वेजेस उठा रहा है। हमारी कंट्री में रहकर, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में रहकर बाहर के लोग नॉन रेसिडेंट जो है सैलरी और वेजेस उठा रहे हैं, तो सीओई टू अब्रॉड, तो फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड सेम वैल्यू है ना, सेम वैल्यू आ गई, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट नेट कहलाएगा। तो हमने इसको लिख दिया नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड माइनस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू अब्रॉड। ठीक है, तो पहला हमारा ये एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट होता है नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, देखिए लैंड ये हमारी क्या है, दिस इज अवर प्रॉपर्टी। कैपिटल जो पैसा आपके पास रखा है ये आपकी प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में एसेट बोलते हैं। ओके, ये हमारी एसेट है। ये लैंड और ये दोनों हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है, तो इससे उठने वाली इनकम जो होगी वो हमारी प्रॉपर्टी होगी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टू अब्रॉड। ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें, रेंट रॉयल्टी, मींस हमारे यहाँ का कोई बंदा बाहर है, वहां से कोई रेंट अर्न करता है, कोई रॉयल्टी अर्न करता है या कोई इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड। और यहाँ पे रहने वाला नॉन रेसिडेंट जो है वो इनकम अर्न करता है, रेंट अर्न करता है, रॉयल्टी अर्न करता है, तो उसके वो कहलाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टू अब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम बोल सकते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसके अंदर अब आ रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट होता है। देखिए ये प्रॉफिट जो होता है, ये प्रॉफिट किसकी बात होती है हमेशा, प्रॉफिट इज ऑलवेज अबाउट कॉर्पोरेट्स। ये कॉर्पोरेट्स या कंपनीज या बिजनेस की या फार्म सेक्टर की बात करते हैं। कंपनीज जो प्रॉफिट अर्न करती हैं उसके तीन टुकड़े करती हैं। क्या टुकड़े होते हैं, सबसे पहले उसमें से वो पे करती हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस, जो भी आपकी कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं उसको पे करती हैं। उसके बाद उसका कुछ पार्ट वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, अपने ओनर्स को, अपने कंपनी के मालिक को, शेयर होल्डर्स को। अब ये आपको पता होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और टेक्निकली हम बोलते हैं इसको डिविडेंड। क्या बोलेंगे इसको, डिविडेंड। और कुछ पैसा कंपनीज अपने पास में फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए संभाल के रखती हैं, जिसको बोलती हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को टेक्निकली कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलेंगे इसको साहब, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ओके, तो राइट नाउ कॉर्पोरेट टैक्सेस की हम बात कर नहीं रहे, तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक्चुअली ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बाहर की कंट्री में की कंपनी ने अर्न किया और वहीं के हमारे कंट्री के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है वो उसके ओनर है, वहां से कमाया। ठीक है, कंट्री कंपनी कहाँ की है, नॉन रेसिडेंट कंपनी है। नॉन रेसिडेंट कंपनी से या बाहर की कंपनी से हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट ने जो पैसा कमाया डिविडेंड के फॉर्म में, वो कहलाएगा डिविडेंड फ्रॉम अब्रॉड। और जो हमारे यहाँ की कंपनी से नॉन रेसिडेंट ने प्रॉफिट अर्न किया तो वो कहलाएगा डिविडेंड टू अब्रॉड। तो ये हो जाएगा हमारा नेट डिविडेंड फ्रॉम अब्रॉड। और इन दोनों को मिला दें, प्रॉपर्टी और दिस इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, वो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड। अब ये तो कॉर्पोरेट टैक्स तो चला गया गवर्नमेंट को, रहा साहब ये, तो इसको हम बोलते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स मींस हम क्या बोलें कि भाई हमारे बाहर की कंट्री में जो हमारे यहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट कंपनीज है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंडिविजुअल के साथ साथ एंटिटीज और कंपनीज भी इंक्लूड होती हैं। तो जो नॉर्मल रेसिडेंट कंपनीज हैं जो बाहर की कंट्री में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जो उनका रिटेन अर्निंग्स है वो हमारी कंट्री का है, और हमारी कंट्री में जो नॉन रेसिडेंट कंपनीज है उनका रिटेन अर्निंग्स बाहर की कंपनी का है। ठीक है, कंट्री का, तो वो कहलाएगा हमारा नेट रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स ऑफ इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेन अर्निंग्स ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट कंपनीज इन फ्रॉम अब्रॉड, या माइनस रिटेन अर्निंग्स ऑफ
नॉन रेसिडेंट कंपनीज टू अब्रॉड, हम इसको ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे 3 फैक्टर्स हो गए। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, याद रखिएगा, आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं ये। नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड, एंड थर्ड इज व्हाट, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। इन तीनों को जब आप प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारा कंसेप्ट था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़ के रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।